पटना में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने निकाला मार्च। तेजस्वी बोले, पहले वोट कटेंगे फिर राशन के नाम। चुनाव आयोग के दफ्तर तक तेजस्वी राहुल गांधी का मार्च, पुलिस ने रोका काफिला। तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, चुनाव आयोग है पूरी तरह से कंफ्यूज। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग नहीं कर रहा अपना काम, चुनाव आयोग पर भी लागू होता है देश का संविधान, इसीलिए संविधान की रक्षा करे चुनाव आयोग। राहुल गांधी का आरोप, हमें आज तक नहीं मिली महाराष्ट्र चुनाव की वोटर लिस्ट। कहा, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, बिहार का चुनाव भी चोरी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहां चोरी नहीं चलेगी, ये बिहार है। पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का समर्थन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय हॉल्ट, रेलवे स्टेशन पर, रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन। बिहार के दानापुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में आगजनी। बिहार के दरभंगा में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में बंद। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दरभंगा स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन रोकी, ट्रैक पर खड़े होकर नारेबाजी। महागठबंधन के बिहार बंद को बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बताया फ्लॉप। कहा, सड़क पर रोकी गई एम्बुलेंस, बच्चों को भी स्कूल नहीं जाने दिया गया। फोटो शूट के लिए राहुल आए पटना। बिहार बंद को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं को जोरदार हल्ला बोल। बिहियार रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करते रोकी ट्रेन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिहार के हाजीपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम, सड़क पर आगजनी, रास्ते में फंसे लोग। बिहार में बंद को लेकर जदयू ने राहुल गांधी को घेरा। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, संविधान की कॉपी लेकर चलने वाले ही संविधान के संस्थाओं पर खड़े कर रहे सवाल। बिहार के नवादा में सड़कों पर उतरे महागठबंधन के कार्यकर्ता, मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर के सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार बंद को लेकर बीजेपी का महागठबंधन पर बड़ा हमला। कहा, दबाव की राजनीति बना रहा विपक्ष, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के कंधे पर चुनाव जीतने का रच रहे षड्यंत्र। बिहार के समस्तीपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन, सड़कों पर फूके टायर, ओवरब्रिज पर लगी वाहनों की लंबी कतार, सरकार के विरोध में लगाए नारे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है, नीतीश को कर रखा हाईजैक। महागठबंधन के नेताओं ने नेशनल हाईवे 28 पर छतौनी चौक को जाम किया, टायर जलाकर किया वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का विरोध। कोलकाता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हल्ला बोल। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में भारत बंद। मुंबई के आजाद मैदान में शिक्षकों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे शरद पवार। शिक्षकों ने शरद पवार को बताई अपनी मांगें। बड़ौदा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल पादरा में ढह गया, जिसके चलते 5 वाहन नदी में गिरे। एक टैंकर पुल पर लटका, 10 लोगों की मौत। हरियाणा के चरखी दादरी में भारी बारिश, चरखी दादरी समेत आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हरियाणा के चरखी दादरी के संस्कृति मॉडल स्कूल में भरा बारिश का पानी, लैब से लेकर क्लास तक जलमग्न, पानी निकासी के लिए लगाई गई मोटर। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में गीतपाड़ा वाटरफॉल में फंसे टूरिस्ट, तेज बारिश के कारण वाटरफॉल में अचानक बढ़ा बारिश का पानी, स्थानीय लोगों ने बांस के सहारे लोगों को बचाया। नागपुर में भारी बारिश से हाल बेहाल, भारी बारिश से नागपुर में कई जगह जलभराव देखने को मिला। नागपुर में सभी स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई, बारिश ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। राजस्थान के झुंझुनू में उद्घाटन से ठीक पहले बह गई हाल ही में बनी सड़क, बारिश ने खोली पोल, कटनी नदी में पानी का तेज बहाव होने से पूरी तरह ढह गई सड़क। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश की वजह से स्कूल में घुसा पानी, एसडीआरएफ ने 43 बच्चों को 6 शिक्षकों को रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के भंडारा में भयावह हालात, 40 घंटे से लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत का सबब, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, आसपास के लोगों को हिदायत दी।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, मुख्य मार्गों पर पानी बहने से आवाजाही में हो रही परेशानी, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग। नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से तालाब बने रिहायशी इलाके, घरों के आसपास भरा कई फीट पानी। उफनती नदी को पार करते समय बह गया एक युवक। पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से गिरा पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा, लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ रोड। बीआरओ टीम रोड को खोलने में जुटी। महाराष्ट्र के पनवेल में भारी बारिश, सड़कों पर भरा बारिश का पानी। जल भराव की वजह से सायन पनवेल राजमार्ग पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार को फटा बादल, रिहायशी इलाकों में भरा पानी और कीचड़। पानी और बारिश की वजह से बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ा। यूपी के बिजनौर में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे लोग। रायपुर के गोल्ड जिम में लगी आग, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने जिम से धुआं उठता देखा। फायर की टीम को सूचना दी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। पहली बार अफ्रीकी देश नामीबिया के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। नामीबिया की राजधानी विंडहोक में हुआ प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। नामीबिया की राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। नामीबिया के विंडहोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल में गर्मजोशी से स्वागत। होटल में गूंजे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की तस्वीर। ब्राजील में बोले प्रधानमंत्री, ब्राजील भारत की भूमिका पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक मंचों पर लाना हमारा नैतिक कर्तव्य। वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ब्राजील रियल टाइम में साझा करेंगे खुफिया जानकारी। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे लिए ही नहीं देश भर के लिए भावुक और गर्व कर देने वाला पल। एफएटीएफ ने कहा, आतंकवाद की फंडिंग में ई-कॉमर्स मंच ऑनलाइन भुगतान का दुरुपयोग है। पुलवामा हमला, गोरखनाथ मंदिर में साल 2022 से ये घटना का हवाला दिया। कहा, कई देश आतंकियों के मददगार। 1 नवंबर से 2025 से एनसीआर में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा तेल। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मानी दिल्ली सरकार की मांग। डीजल के 10 साल, पेट्रोल के 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, उम्र नहीं, वाहन के प्रदूषण फैलने के आधार पर होना चाहिए फैसला। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी से मांगेंगे राहत। कैंटीन कर्मचारी की पिटाई मामले पर बोले शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़। कहा, मुझे कराटे और बॉक्सिंग की भाषा ही आती है। कर्मचारी ने गंदा खाना दिया, इसलिए उसे मारा। महाराष्ट्र के वाशिम में मनसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। वाशिम हिंगोली हाईवे रोड पर स्थित टोल प्लाजा में तोड़फोड़। मुंबई में नोट के बदले डॉलर देने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मुंबई क्राइम ब्रांच सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन चला बुलडोजर। कोठी के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। अब तक 20 से ज्यादा कमरे ढहाए जा चुके हैं। इसी कोठी में छांगुर बाबा धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। लखनऊ में कावड़ मार्ग पर बनी दुकानों पर पहचान किए जाने और खाद्य सुरक्षा विभाग ने लगाए क्यूआर कोड। गड़बड़ी मिलने पर क्यूआर कोड स्कैन कर ग्राहक और कावड़िए हैं वो कर सकेंगे दुकानदार की शिकायत। हरिद्वार के ज्वालापुर में कावड़ से जल गिरने पर विवाद। रेहड़ी से टक्कर के बाद गिरा जल। पुलिस ने किसी तरह से नाराज कावड़ियों को समझा बुझाकर शांत किया। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर किया फ्लैग मार्च। कावड़ को देखते हुए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए। 5000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। 500 हाईटेक कैमरों की मदद ली जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में उच्च स्तरीय बैठक। कोई भी समूह ढाबों या दुकानों पर जाकर के नहीं करेगा जांच, सिर्फ फूड सेफ्टी विभाग की होगी जांच की जिम्मेदारी। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल की दिल्ली सरकार से मांग। कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान राजधानी में बंद रहनी चाहिए मीट की दुकानें। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में शराब मांस की दुकानें बंद करने पर सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। जन भावनाओं का सम्मान होगा।
केरल में खदान गिरने से एक मजदूर की मौत की खबर। पथनामथिट्टा में खदान स्थल पर भूस्खलन के बाद गिरी चट्टान। जानकारी के बाद रेस्क्यू के लिए पहुंचे प्रशासन की टीम। मुंबई में बनाए गए कनार्क ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है। भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है पुल का नाम। पंजाब के फजिलिका में कपड़ा व्यापारी संजय वर्मा हत्याकांड में 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुए। बदमाशों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाश ढेर हुए। लुधियाना में कार से बरामद हुई 40 किलो हेरोइन। तस्करी के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। विदेश में रहने वाले एक शख्स ने पाकिस्तान के रास्ते मंगवाई थी हेरोइन। चित्रकूट में एक शख्स ने बनाई अपनी मौत की झूठी कहानी। लोन की रकम से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे को कार में जिंदा जलाया। खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। साजिश में पत्नी भी शामिल। मुरादाबाद में गाड़ी पार्क करने के विवाद में दबंगों का तांडव। कॉलोनी में पहुंचकर लोगों ने घरों में तोड़फोड़ की। धार्मिक स्थल तक को बनाया निशाना। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पन्ना की हीरा खदान में मजदूर के हाथ लगा खजाना। आदिवासी मजदूर को पहले ही खुदाई में मिला 11 कैरेट 95 सेंट का बेशकीमती हीरा। 40 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है हीरे की कीमत।